पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। नक्सली उन्मूलन में बालाघाट पुलिस को मिली एक और सफलता। गढ़चिरौली निवासी 14 लाख के इनामी नक्सली श्यामलाल मोतीराम धुर्वे को किया गिरफ्तार। मलकुआ में फायरिंग के बाद गिरफ्तारी करने का पुलिस ने किया दावा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कान्हा नेशनल पार्क में कार्य करने वाली ग्रीन सोल्जर्स का हुआ सम्मान। कान्हा प्रबंधन, टाइगर रिजर्व और प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सहयोग से हुआ आयोजन। और कान्हा नेशनल पार्क के समीप लगमा बैगा हाट में प्रारंभ किया गया बैगा डांस। फिल्म अभिनेत्री स्मिता जयकार ने उठाया बैगा हाट का लुत्फ। बालाघाट पुलिस को नक्सली उन्मूलन में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 14 लाख के इनामी नक्सली महाराष्ट्र गढ़चिरौली निवासी श्यामलाल उर्फ मोतीराम धुर्वे को गिरफ्तार किया है, जिसका तीनों राज्यों में 84 हत्या का प्रयास और अन्य नक्सली घटना में हाथ रहा है। एसपी ने बताया कि जिले के लांजी अंतर्गत मलकुआ में आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से फायरिंग के बाद हार्डकोर दुर्दांत नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सली श्यामलाल उर्फ मोतीराम धुर्वे टांडा दलम का सदस्य रह चुका है। बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी की माने तो पुलिस बल और हाकफोर्स की सर्चिंग टीम को देवरबेली पुलिस चौकी के अंतर्गत मलकुआ के जंगल में हथियारबंद नक्सलियों के उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिनकी घेराबंदी की गई, जिस पर नक्सलियों ने फायर शुरू कर दिया, जिसका माकूल जवाब पुलिस की ओर से दिया गया। नक्सली फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भाग गए, जिनका पीछा किया गया। इसी दौरान एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा मिला, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर तलाशी ली गई। उसके पास से एक पिट्ठू और नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। गिरफ्तार नक्सली श्यामलाल पर कुल 84 मामले दर्ज है। उस पर मध्य प्रदेश में 3 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और महाराष्ट्र में 6 लाख कुल 14 लाख रुपए का इनाम भी है। फिलहाल श्यामलाल नक्सली दलम में शामिल होने वालों को ट्रेनिंग देने और हथियारों की साफ सफाई तथा सुधारने का काम करता था। लगातार ये नक्सल दलम जो एक पूरी आइडियोलॉजी है या उनका जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं, वो पूरा उनका उद्देश्य यही है कि शासन के प्रति कैसे जो भोले वाले हमारे ग्रामीण हैं, हमारे बालाघाट के निवासीगण हैं, उनको भड़काया जाए। किस तरह से विकास के कार्यों को रोककर वहाँ पर विकास ना पहुँचने दिया जाए, शासन की योजनाएं ना पहुँचने दी जाएँ, ऐसा उनकी योजना है। परंतु आपने पिछले कई वर्षों में देखा भी होगा कि शासन प्रशासन लगातार अपनी जो विकासशील योजनाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सभी चीज़ें गांव वालों तक, जो अपने सुदूर क्षेत्र हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में ही पुलिस भी उस भय के माहौल को दूर करते हुए विकास के कार्यों को गति देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। खासकर जहां जिन क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियां बढ़ती हैं, वहां पर हम लोग लगातार एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके ही फलस्वरूप ये पिछले कुछ दिनों में जो सफलताएं हमारे हाथ लगी हैं, जो सफलताएं हमारे हॉकफोर्स के और बालाघाट पुलिस के जवानों ने अर्जित की हैं, तो आपके सामने हैं और ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश शासन, छत्तीसगढ़ शासन, महाराष्ट्र शासन और सभी के पुलिस दल एक साथ संयुक्त रूप से भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे संयुक्त कैंप्स भी हैं, जहाँ से तीनों राज्यों का पुलिस बल एक साथ कार्रवाई कर रहा है, जिसके कारण ये प्रभावशील कार्रवाई हो पा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कान्हा नेशनल पार्क के कोर एवं बफर जोन में कार्य करने वाली ग्रीन सोल्जर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन इको विकास प्रबंधन कान्हा टाइगर रिजर्व के खटिया परिक्षेत्र में किया गया। इस मौके पर पार्क के विभिन्न जोन में विषम परिस्थितियों के बावजूद वनों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में निष्ठा से कार्य करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम द्वारा उच्च गुणवत्ता के कंबल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी तरह खटिया गेट से लगे बैगा बाहुल्य ग्राम आमाटोला में निवासरत बैगा महिलाओं को भी 75 नग कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नरेश सिंह यादव, उप संचालक बफर जोन एवं विशेष आमंत्रित अतिथियों में फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, पत्रकार रफ़ी अंसारी, हितेन चौहान, यमलेश वंजारी, रोमेश सोनवाने, माही चौहान सहित कान्हा नेशनल पार्क के विभिन्न जोन में पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी मौजूद रहे। नरेश सिंह यादव, उप संचालक, ने इस मौके पर महिलाओं के सम्मान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए कहा कि कान्हा नेशनल पार्क की नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिवास की रक्षा में कार्य करने वाली महिला कर्मचारी वाकई में सराहनीय कार्य कर रही है। उनके कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसी तरह पत्रकार यमलेश वंजारी ने भी विश्व महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों के साथ ही भारतीय संदर्भ में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर विस्तृत रूप से अपने विचार रखे। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, अगर हम विश्व की बात करें तो करीब 780 करोड़ की जनसंख्या है पूरे विश्व की। 193 देश हैं, 780 करोड़ जनसंख्या है और उसमें अकेले हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या 139 करोड़ है। तो 139 करोड़ में से आधी आबादी महिलाओं की है, यानी आप मान लीजिए करीब करीब 70 करोड़ जनसंख्या हमारी महिलाओं की है। तो महिलाओं की हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, और ख़ास करके अभी आप देख रहे हैं कि जैसा भी आप हमारे सहायक संचालक श्री सिन्हा जी बता रहे थे कि जो फाइटर जो प्लेन हैं उड़ाती हैं, उसमें बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, बहुत ही बुद्धिमानी और सबसे फिटनेस का जो आपका स्तर है वो बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए। तभी आपको जो है इस प्रकार के फाइटर प्लेन उड़ाने का अवसर मिलता है। आपको आश्चर्य होगा कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो फाइटर प्लेन उड़ता हो, उसको महिला जो भी उड़ाएगी तो उसमें कितना मानसिक सुदृढ़ता होगी, कितना जो है उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तभी जो है इस प्रकार का कार्य जो है किया जाने की अपन कल्पना कर सकते हैं। तो आज महिलाएं हमारी हर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का के लिए बड़े गौरव की बात है। नाजी उस नाम को याद नहीं कर पा रहे थे, हमारा रीवा जिला, वहाँ से अवनी चतुर्वेदी जी का नाम। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज आप लोगों का दिन है, आप लोग सेलिब्रेट करें, अच्छी बात है। कुछ कमियां पुरुषों में होती है, पुरुषों की मानसिकता का दोष हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा हर किसी के लिए, लेकिन है कहीं ना कहीं तो दूरदृष्टि की, उनकी सोच की विकृत सोच कईयों में दिखाई देती है। हर किसी की नहीं होती, लेकिन उनमें भी सुधारने की ज़रूरत है। तो हमको केवल महिलाओं को सम्मान ही नहीं करना है, बल्कि उनके प्रति उनकी भावनाओं की कद्र करना है, उनके प्रति अपना समर्पण की जो भावना है उसको दिखाना है, उनके जज्बे को सलाम करना है। इन सारी चीज़ों को अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनके प्रति ये भावनाएं जागृत करेंगे, तो कहीं ना कहीं वे आगे चलकर एक अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे, देश में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं देश के लिए अपना सर्वोच्च योगदान भी वो देंगे, जिस तरह से कुछ पुरुष भी दे रहे हैं और जिस तरह से कुछ महिलाएं दे रहे हैं। तो महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। यही मैं फिर से कहना चाहूँगा कि उनको अपने अधिकारों को समझने के लिए, समझकर उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों में उनको आगे भी पुरुषों से आगे चलने की भी ज़रूरत है। तो उनको कभी भी अपने आप में अपनी संकुचित नहीं होना है, अपने धैर्य को कहीं भी डिगाना नहीं है, उनको अपने धैर्य को बांध के रखना है और अपने धैर्य को बांध कर अपने साहस, अपने लक्ष्य, इनको सारी चीज़ों को समझकर एक बड़ा काम करके उनको दिखाने की ज़रूरत है। वन परिक्षेत्र अधिकारी सीता जामरा के द्वारा कान्हा पार्क में महिला कर्मचारियों के द्वारा विषम परिस्थितियों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की गई। साथ ही उनके हौसले और जज्बे को सलाम किया गया।
मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो जंगल की महिलाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको कार्य करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन सब के बावजूद वो जंगलों को बचाने के लिए और वन्य प्राणी को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए अपने तन मन धन सबसे जूझी रहती है और हमेशा पूरे मन से काम करती हैं। तो मैं सभी महिलाओं को, ग्रीन सोल्जर्स को बधाई देना चाहूँगी और कहूँगी कि जैसा कि थीम है चूज़ टू चैलेंज, वो चुनौतियों को आगे आएँ और चुनौतियों को सबको स्वीकार करते हुए अच्छे से अच्छा काम। कार्यक्रम में मंच संचालन सहायक संचालक SK सिन्हा ने किया। वही पार्क अधीक्षक सुधीर मिश्रा, परिक्षेत्र अधिकारी खटिया रामेश्वर उइके, परिक्षेत्र अधिकारी सिझोरा नेहा घोड़ेश्वर, परिक्षेत्र अधिकारी मोती नाला बलवंत केसकाल, परिक्षेत्र अधिकारी सरही SR राजुलकर सहित पार्क में कार्य करने वाली सभी महिला कर्मचारी मौजूद रही। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम ने भी जिले के आदिवासी वनांचल क्षेत्र में फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। साथ ही यह भी बताया कि फाउंडेशन के संरक्षक IAS अधिकारी मुकेश मेश्राम और उनकी पत्नी मेरठ कमिश्नर अनीता मेश्राम के सहयोग से दानदाताओं के सहारे जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इस कार्य की कान्हा प्रबंधन के अधिकारियों ने भी प्रशंसा की। प्रति हेक्टेयर का है और वो प्लांटेशन आज भी देखने लायक है, तो उनका क्षेत्र था। ऐसे बहुत सारी और भी लोग जितने बैठे हैं सभी एक से एक है। मतलब मैं ये नाम लेकर के किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ। मुझे याद है घड़ी के दौरान 2 महिलाएं थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, भैसान घाट परिक्षेत्र में काम करती थी। कितनी अच्छी सूचनाएं लेकर आती थी कि मतलब आप उनकी सूचना पे काम करिए, 100% कार्रवाई सफल होती थी। कितने बार, कम से कम 4 बार मुझे याद है कि जबकि उनके कहने पर हम लोगों ने केस पकड़ा और केस सक्सेसफुली उनकी सूचना पर पकड़ा गया। तो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है अपनी चुनौती को बखूबी स्वीकार करके कर रहा है। इसलिए आज के अवसर पर हम लोग यदि आपको सम्मानित करने के लिए इकट्ठा हो पाए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। जिला मुख्यालय बालाघाट से लगभग 80 किलोमीटर दूर एवं विश्वविख्यात कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की गेट से मात्र 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम लगमा में जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा बैगा हाट बनाया गया। देश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में पहचाने जाने वाले बैगा आदिवासियों की संस्कृति और उनके पारंपरिक उत्पाद अब पार्क में आने वाले पर्यटकों के माध्यम से विश्व में अपनी नई पहचान बना पाएंगे। इसके लिए कलेक्टर दीपक आर्य के विशेष मार्गदर्शन में ग्राम लगमा में बैगा हाट प्रारंभ किया गया है। इस बैगा हाट में बैगाओं के पारंपरिक उत्पाद और उनकी संस्कृति से जुड़ी चीज़ों को देश दुनिया में पहचान देने के लिए तैयार किया गया है। विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में हाल ही में तैयार किए गए बैगा हाट में फिल्म अभिनेत्री स्मिता जयकार ने अपने समस्त साथियों के साथ बैगा हाट पहुंचकर काफ़ी खरीदारी की। वहां के बने हैंडक्राफ्ट एवं कई बहुमूल्य वस्तु की खरीदी कर वहां के बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके ने रविवार को क्षेत्र के ग्राम पंचायत लूद में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज यह कार्यक्रम रखने का उद्देश्य है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सभी विधायकों को भोपाल बुलाया गया और सरकार का गठन हुआ था, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही भाजपा ने खरीद फरोख्त करते हुए जनता की चुनी हुई कांग्रेस सरकार गिरा दी। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते काफ़ी कुछ देश में समस्याएं देखने मिली। उन्होंने कहा कि हम वनग्रामों के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ मार्ग ऐसे हैं जिसको बजट की स्वीकृति सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलती है। ऐसे में हमें तकलीफें भी उठानी पड़ रही है। फिर भी हमारा यह निरंतर प्रयास है कि किसी तरह से आवागमन के लिहाज से उपयुक्त मार्गों का प्राथमिकता से कार्य कराया जाए। इस मौके पर बैहर क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी और ग्रामीण कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भोपाल जाना पड़ा, होली जैसा त्यौहार छोड़ के सारे विधायकों को भोपाल बुलाया गया। सरकार का गठन हुआ और गठन के बाद 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसकी प्रवृत्ति रही है खरीद प्रयुक्त की, और उसी पैटर्न में हमारे कुछ विधायक साथियों को
खरीद कर सरकार बनाया और कांग्रेस की सरकार गिनाई। और उसी के साथ 1 साल का कोरोना हम सब के बीच में आया, जो थोड़ी दूरियां हम सब आपके बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जो दूरियां बनी, उसका एक कारण रहा।